गुड मॉर्निंग। राधे राधे दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे आज के ब्लॉग में। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, प्रसन्न होंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का ब्लॉग। और आज का ब्लॉग शुरू हो रहा है सुबह के 5 बजे से। तो वैसे तो मेरे दिन की शुरुआत सुबह के 4 बजे से ही हो जाती है। मैं सुबह के 4 बजे उठ जाती हूँ, तो वो तो मेरी आदत बन गई है। लेकिन मेरा ब्लॉग शुरू हो रहा है सुबह के 5 बजे से। तो सुबह के सारे काम हो गए हैं मेरे, और मैं नहा के आ गई हूँ। और तैयार होकर अब मैं पूजा करूंगी। और मेरे पूजा की शुरुआत सबसे पहले तुलसी मैया की पूजा से होता है। और फिर शुरू होती है मेरे लड्डू गोपाल की सेवा, उनकी पूजा आरती, थोड़ा देर नाम जप। उसके बाद फिर शुरू होता है मेरी दिनचर्या। तो पूजा पाठ के बाद अब मैं आ गई हूँ किचन में। और सबसे पहले मैं बनाऊंगी चाय। और सच कहूँ तो चाय के बिना तो दिन की शुरुआत ही नहीं होती है। तो चलिए, चाय पीते पीते आज मैं आप लोगों से एक बात शेयर करना चाहती हूँ, जिससे कि मेरी ज़िंदगी में बहुत बदलाव आया है। तो आज मैं बताऊंगी आपको कि अगर सुकून चाहिए, खुश रहना चाहती हैं जो भी मेरी हाउसवाइफ बहनें हैं, तो आपको क्या करना है। देखिए, अगर सच में आपको सुकून से रहना है, खुश रहना है, तो उसकी शुरुआत सुबह से होती है। सुबह जल्दी उठना जीवन की सबसे अच्छी आदत है। और इससे एक दो नहीं बल्कि अनेकों फायदे होते हैं। तो सबसे पहले खुश रहना है तो अपनी आदत बनाइए सुबह जल्दी उठने की। अपनी दिनचर्या सुधारिए। एक बार आपकी दिनचर्या अच्छे से हो जाएगी, सही हर चीज का सही समय फिक्स हो जाएगा, फिर आप देखिए आप कितना खुश रहेंगी। आप जितने बजे सुबह उठती हैं, आप उससे सिर्फ 1 घंटा पहले उठना शुरू कर दीजिए। तो शुरुआत में तो थोड़ी सी दिक्कत होगी, तो उसके लिए आप अलार्म लगा लीजिए। तो एक बार जब आदत बन जाएगी ना, फिर कोई दिक्कत नहीं होगी। ना तो फिर किसी अलार्म की ज़रूरत होगी, ना फिर किसी चीज़ की। नींद अपने आप ही उसी टाइम पे खुल जाता है। तो अगर आप 1 घंटा पहले उठेंगी तो दिन में कम से कम आपके पास 3 घंटे एक्स्ट्रा बच जाएंगे। क्योंकि सुबह उठने से ना सारे काम इतने सही टाइम पे और इतने अच्छे से हो जाते हैं कि पूछिए ही मत। फिर पूरा दिन आपको लगा नहीं रहना पड़ेगा। जैसे जो बहनें देर से उठती हैं, मैं अपने आसपास देखती हूँ बहुत लोगों को, तो वो लोग देर से उठती हैं तो पूरा दिन काम में लगी रहती हैं। और अगर सुबह जल्दी उठ जाइए तो वही काम जो आप दिन में 2 घंटे में करेंगी, सुबह 1 घंटे में हो जाता है। और सुबह का जो समय होता है इतना शांत होता है, इतना अच्छा लगता है उस टाइम पूजा पाठ करके, कि एक अलग ही शांति, एक अलग ही सुकून मिलता है मन को। एक अलग तरह की खुशी महसूस होती है। तो जो लोग परेशान रहते हैं ना, कि वो पूरा दिन एकदम टेंशन में रहते हैं कि मैं खुश नहीं हूँ, हमारे यहाँ सुकून नहीं है, तो ये खुशी, ये सुकून, ये शांति बाहर नहीं मिलती है, ये आपके अंदर ही है। आप अपनी आदतों को सुधारिए, अपनी दिनचर्या को सुधारिए, देखिए आप कितना खुश रहेंगी। ये खुशी, ये शांति, ये सुकून सब आपको अपने घर में ही, अपने अंदर ही मिलेगी। मैं कुछ लोगों को देखती हूँ, तो वो सुबह उठेंगी, सबसे पहले किचन में जाएंगी, फिर खाना बनाएंगी, और फिर उसके बाद खा पी लेंगी। फिर आराम से 12 बजे, 1 बजे, 2 बजे तक नहाएंगी। तो इस तरह की दिनचर्या से क्या होगा? ये तो एक तरह से बीमारी को आमंत्रित करना है कि पहले खाना खा लीजिए, उसके बाद फिर नहाइए। तो ऐसा तो बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। और ख़ास तौर पे एक हाउसवाइफ को, एक गृहिणी को तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। बिना नहाए तो खाना बनाना ही नहीं चाहिए। सुबह उठिए, सबसे पहले नहाने के बाद, पूजा पाठ करने के बाद ही किचन में जाना चाहिए, और उसके बाद ही खाना पीना बनाना चाहिए। देखिए, जो हमारी आदतें होती हैं ना, अपनी आदतों की वजह से ही हम स्वस्थ भी रह सकते हैं और बीमार भी रह सकते हैं। हम खुश भी रह सकते हैं और हम दुखी भी रह सकते हैं। अब जैसे जो लोग सुबह उठ के सबसे पहले बगैर नहाए खाना खा रहे हैं, उसके बाद नहाएंगे, तो वो बीमार नहीं होंगे तो क्या होंगे। और जो लोग अपना नियम सही से बना के रखते हैं, हर चीज़ सही टाइम पे करते हैं, सही ढंग से करते हैं, तो वो लोग स्वस्थ भी रहते हैं, खुश भी रहते हैं, और उनका परिवार भी खुश रहता है। और जिनकी दिनचर्या सही नहीं होती है ना, यही लोग आगे चल के बीमारियों से परेशान होते हैं, मोटापा से परेशान होते हैं। क्योंकि वो कभी भी खा रहे हैं, कुछ भी नियम नहीं है, ढंग से कोई भी काम कर नहीं रहे हैं, तो फिर क्या होगा। तो सुबह जल्दी उठने से सारे काम सही ढंग से हो जाते हैं, और इसीलिए मेरे काम सही समय पे हो जाते हैं, और मैं बिल्कुल भी परेशान नहीं होती हूँ। मेरे पास इतना टाइम बचता है, इसीलिए मैं वीडियो बनाती हूँ कि मेरा टाइम पास हो जाए अच्छे से।
तो ये देखिए, इस सीजन का पहली बार मैं ये चटनी बना रही हूँ। ये आम की चटनी है। ये छोटे छोटे आम आए थे मेरे घर से, तो उसका मैं बना रही हूँ। इसकी चटनी बहुत ही स्वादिष्ट लगती है, खास तौर पे ये पुदीने वाली। इसमें पुदीना डाल के बनाइए तो बहुत अच्छा लगता है। तो ये चटनी बना रही हूँ और मैं बना रही हूँ पनीर के पराठे। तो उसके साथ देखते हैं इसका टेस्ट कैसा लगता है। वैसे तो बहुत ही अच्छा लगता है। इसमें मैं थोड़ा सा गुड़ डाल के बनाती हूँ, तो इसका टेस्ट बहुत ही अच्छा चटपटा आता है। थोड़ा खट्टा, थोड़ा तीखा, थोड़ा मीठा, तो बहुत ही अच्छा लगता है। और इन छोटी छोटी आदतों से ही हम खुश भी रहते हैं और हमारे समय का भी बचत होता है। तो जैसे देखिए, अभी मैं सब्जी बनाती हूँ, तो उसके तुरंत बाद ही मैं ये कढ़ाई साफ कर लेती हूँ। वैसे तो ये लोहे की कढ़ाई है, तो अगर इसको रख दीजिए तो फिर तो इसको साफ करना बहुत मुश्किल हो जाता है। इसको तुरंत ही साफ कर लेंगे तो सिर्फ 15 सेकेंड लगते हैं, और ये देखिए एकदम अच्छे से चमक गया ये। तो इस तरह से इन छोटी छोटी चीज़ों को ध्यान में रखिए तो समय भी बच जाता है, मेहनत भी बचता है, और हम लोग ऐसे खुश भी रहते हैं। तो अभी बन रहा है मेरा पनीर का पराठा। तो ये देखिए, ये भी बहुत ही स्वादिष्ट बनेगा। और हाँ, एक और सबसे ज़रूरी बात कि जो लोग ब्रह्म मुहूर्त में उठते हैं, मतलब सूर्योदय से पहले उठते हैं, तो ऐसे लोग कभी बीमार भी नहीं होते हैं, हमेशा स्वस्थ रहते हैं, फिट रहते हैं। अब इसका मतलब ये नहीं कि वो कभी बीमार नहीं पड़ते हैं। हाँ, कभी कभार तबीयत खराब हो जाए वो अलग बात है, लेकिन आम तौर पे ऐसे लोग एकदम फिट रहते हैं, स्वस्थ रहते हैं। और ऐसा पहले के बुजुर्ग लोग कहते हैं, ऐसा कहा भी जाता है कि ब्रह्म मुहूर्त में देवी देवता लोग पृथ्वी पर भ्रमण करते हैं। तो उस समय जब पूजा पाठ करिए, मंत्र जाप करिए, नाम जप करिए, तो वो आपकी प्रार्थना भगवान तक पहुंच जाती है, बहुत जल्दी भगवान तक पहुंच जाती है। तो इसलिए ब्रह्म मुहूर्त में पूजा पाठ का फल भी बहुत जल्दी ही प्राप्त होता है। और एक गृहिणी की दिनचर्या ऐसी ही होनी चाहिए कि सुबह जल्दी उठिए, थोड़ा अपना ध्यान रखिए, गर्म पानी पीजिए, घर की साफ सफाई करिए, एक्सरसाइज करिए, उसके बाद नहाकर सबसे पहले भगवान का स्मरण कीजिए, पूजा पाठ कीजिए, घर में धूप दीप जलाइए, और उसके बाद फिर खाना नाश्ता बनाइए। फिर देखिए उस घर का माहौल कैसा रहता है, घर के परिवार के लोग कितने खुश रहते हैं, कितना सब कुछ अच्छा वातावरण हो जाता है घर का। तो अगर आप लोग भी देर से उठती हैं तो एक बार इस तरह से अपनी दिनचर्या जरूर बनाकर देखिए। तो आप लोगों से बात करते करते मेरा नाश्ता भी तैयार हो गया है। तो चलिए आज के ब्लॉग में बस इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को